अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ सज्जाद सर। आज फिर हम नए लेक्चर के साथ फिर से हाज़िर हैं। आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक, बहुत बहुत। और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी ईद आप लोगों ने मनाई होगी, ईद आपकी बेहतरीन गुजरी होगी, है ना। चलिए तो जल्द अज जल्द स्टूडेंट्स ज्वाइन होने तक देख लेंगे हमने लास्ट क्या देखा था। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने लोअर मोस्ट पोजीशन एंड अपर मोस्ट पोजीशन दोनों के लिए फार्मूला डराइव किया था। टेंशन के लिए एंड ये टेंशन के लिए और हमारे वेलोसिटी के लिए। तो क्या जाहिर हुआ था बच्चों कि लोअर मोस्ट पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है √5rg, और अपर मोस्ट पे वेलोसिटी सबसे लो होती है √rg। ये हमको दो चीज़ मालूम होती है। और दूसरी चीज़, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट हमको मिला था 0, यानी TA = 0। और TB जो था हमको मिला था ये 6 mg। कितना मिला था? 6 mg। तो TB आ जाता हमारे पास 6 mg। ठीक है, तो अब TA तो 0 है। दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे अपन, TB माइनस TA, तो ये भी कितना होगा? 6 mg ही होगा। 6 mg माइनस 0 6 mg, तो दोनों का डिफरेंस भी 6 mg। जो TB है दोनों का डिफरेंस भी उतना है क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है। चले इसी तरह बेटे थर्ड जो पोजीशन है हमारी हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली जो पोजीशन है, तो वहाँ पर हम देख लेंगे। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, एक C पॉइंट एक D पॉइंट। दोनों पर भी वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी एट C, वेलोसिटी एट D। क्योंकि आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये सेम प्लेस पे है, सेम पोजीशन पे है। चूँकि हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये हमारा अर्थ है और ये यहाँ पे हमारा सर्कल हम घुमा रहे हैं, ये अर्थ सरफेस सपोज। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये दोनों पॉइंट C पॉइंट और D पॉइंट दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएंगे, तो इसलिए दोनों की स्पीड जो है सेम होगी। कितनी होगी वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हाँ, तो यहाँ तक हमने लिख दिए थे दोनों का डिफरेंस 6 mg। और होमवर्क भी दिया हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने होमवर्क दिया, होमवर्क करके मुझे भेजा भी। बहुत खुशी हुई देख के कि भी स्टूडेंट्स जो है होमवर्क भी अच्छे तरीके से करते हैं। और मैंने होमवर्क आपको जो है बताया भी था ऑलरेडी, और जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं होमवर्क। यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल, यहाँ पर हम कम्युनिटी में जब अगर जाएंगे, ऊपर वीडियोस प्लेलिस्ट कम्युनिटी में सर्च करके आप, तो कम्युनिटी में आप देख सकते हैं ये होमवर्क है। ठीक है, चलिए तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए, फौरी ज्वाइन होने तक ये होमवर्क 2 मिनट में सब लोग कर लेंगे। 2 मिनट में जो लोग नहीं किए वो लोग होमवर्क फौरी तौर पर ये कर लेंगे। लेक्चर 4 का होमवर्क जो था उसका सॉल्यूशन ये था। TB माइनस TA प्रूफ करना था 6 mg। यहाँ पर हम लेकर आए TB माइनस TA = 6 mg। इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ मैं तो दरअसल TA तो 0 है यहाँ पे, तो TB की वैल्यू अगर आपको कोई पूछता है तो आपने बोलना है 6 mg, और दोनों का डिफरेंस भी 6 mg। क्योंकि TA की वैल्यू तो 0 है, तो जाहिर सी बात है 0 प्लस करो या 0 माइनस करो, उस तरफ तो पढ़ने वाला है नहीं अपने, है ना। हाँ, आवाज़ स्लो हो गई क्या? हाँ, अब आ रही है ना। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारे 1700 सब्सक्राइबर भी यूट्यूब पर पूरे हो चुके। एंड आगे भी, जैसे कि आपको इससे पहले भी पता है कि भाई कोई भी क्लास वगैरह जो आप करते हैं उसकी कुछ ना कुछ फ़ीस होती है, और हमारी ये जो ऑनलाइन फ्री क्लासेस है इसकी भी आपको लोगों को फ़ीस रहेगी। फ़ीस क्या रहेगी कि हमारे जो वीडियोज़ है आप उसको शेयर करेंगे और अपने अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराएंगे हमारी लाइव क्लास में। ठीक है, ओके। सो चले देखें कंटिन्यू आगे। होमवर्क तो सबने कर लिया है, ठीक है बेटा, आया समझ में। चलिए देखते हैं जी। तो यहाँ पर हमको देखना है पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। ओके, राइट डाउन फास्ट, राइट डाउन हेडिंग। A B लिख दिए थे, चलो ये लिखो नेक्स्ट हेडिंग, पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल
ब्रैकेट में लिख दो सी एंड डी। वस्ती मकाम या उफ़क़ी मकाम जहाँ पर, हाँ, वस्ती मकाम जहाँ पर डोर उफ़क़ी हो। वस्ती मकाम, ये वस्ती मकाम जहाँ पर डोर कैसी है, ऐसी उफ़क़ी है, स्ट्रिंग हमारी उफ़क़ी हो जाती है। ये मालूम हमने सेंटर में पकड़ के घुमा रहे तो ये इधर हॉरिजॉन्टल, इधर हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाती है हमारी डोर। ब्रैकेट में लिख दो सी और डी। ठीक है बेटा, आया समझ में? ओके, फिगर तो सबने बनाई भी है। चलिए, फिगर तो सबने बना ही हुई है। हाँ तो बच्चों, एक चीज़ याद रखो हमेशा, यहाँ पर हमने देखा था कि TA और MG दोनों भी नीचे की डायरेक्शन में है, यानी कि फोर्स MV सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से प्रोवाइड होगी, वो हमारे पास टूवर्ड द सेंटर ये MG है। और यहाँ से देखेंगे हमने तो ऊपर की जानिब था टेंशन एट B, MG नीचे, तो हमने ये दोनों का माइनस करे थे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट, और यहाँ पर हमने प्लस करे थे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम। याद होगा आपको, नहीं भी होगा तो मैं यहाँ बताता हूँ, देखो आप, हाँ यहाँ देखिए, MG प्लस TA करे थे इज इक्वल टू MV²/R, क्योंकि यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम थी। और इसी तरह अगर इधर साइड अब अगर देखेंगे तो TB माइनस MG करे थे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। ठीक है, चलिए, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से हमने बता दिया। तो चलो अब आपने जो हेडिंग लिखी है उसमें थोड़ा सा थ्योरी लिख दीजिए। लिखिए, लेट अस कंसिडर the body at point C, और D, C पे भी या D पे भी, दोनों में से एक और बता रहे अपन, या C पे या D पे, C और D। ठीक है बेटा, आया समझ में? ओके, सो यहाँ पर C पॉइंट पे पहले क्या करेंगे हम, वेलोसिटी का फॉर्मूला आएंगे। चलिए ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए न्यूटन की काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब हमारे बुक में क्या किया, ये डायरेक्ट स्टेप ले लिया, तो आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, बट हमको सॉल्व करके लाना चाहिए कि भैया आया कहाँ से, है ना, इसलिए हम लिख लेंगे। तो क्या लिखे बेटे आपने, लिख लिए। ओके, लिखो वहाँ पर, we know that the Newton's third kinematical equation is given by okay, write down, V square is equal to U square plus 2AS, V square is equal to U square plus 2AS। लिखिए फास्ट, उर्दू वाले लिखो बेटा। फर्ज कीजिए कि, हेडिंग तो लिखे ना, उसके बाद फर्ज कीजिए कि जिस्म नुक्ता C या D पर वाक़े हैं, C या D पर वाक़े हैं, न्यूटन की तीसरी मुजर्रिद हर की मसावात से, ऐसा लिखो नीचे, न्यूटन की तीसरी मुजर्रिद हर की मसावात से बोल के लिखो इक्वेशन ये वाली। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, ऑलरेडी स्टडी कर लिया आपने, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, है ना। जी हाँ, तो और एक न्यूज़ ये भी देना है आप लोगों को कि इंशाल्लाह 10 तारीख से हम 11th का भी पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों में से जिनका 11th का पार्ट नहीं हो सका वो डबल लेक्चर करेंगे, 11th का भी कवर करेंगे उसमें, 12th का भी साथ साथ। ठीक है, चलिए, और जो 11th में आपके स्टूडेंट्स मतलब 10th पास हुए हैं इस साल, आपके रिलेटिव वगैरह, तो उन लोग को भी थोड़ा सा ज्वाइन कराइए जी। एक फॉर्मेट बना के मैं इंशाल्लाह पोस्ट कर दूँगा। तो 5 दिन फ्री डेमो क्लास रहेगी उनकी, बाद में गूगल जूम मीट के थ्रू लाइव क्लास रहेगी इंशाल्लाह। अपनी भी वैसे ही अपन स्टार्टअप करेंगे। ओके, चलिए लिख दिए क्या बच्चों सब ने, न्यूटन काइनेमेटिकल इक्वेशन, V स्क्वायर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये हमारी इक्वेशन लिख दी अपन, बचपन से पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ क्या है बताने की ज़रूरत नहीं रहना चाहिए। फिर भी देख लो, v जो है फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी, ये बाद वाली रफ्तार, ये इब्तदाई रफ्तार, फिर 2 तो मालूम सबको, a जो होता है ये एक्सेलरेशन होती है, a क्या होता है एक्सेलरेशन, और s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा जो सर्कल है, सर्कल में अब हमेशा एक बात याद रखिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब भी होगी तो इनिशियल पोजीशन रहेगी लोअर पोजीशन। कौन सी रहेगी? लोअर पोजीशन, क्योंकि अगर आपने एक पत्थर को डोरी से बांधा और आपको उसको वर्टिकल सर्कल घुमाना है, बट आप जब घुमाए नहीं तो वो स्टार्टिंग कहाँ पर होता है आपको भी पता है कहाँ होता है। जब अगर आप सिर्फ पकड़ कर ठहरे उसको, यहाँ पर ऐसे आपने पकड़ लिया इस पोजीशन पे यहाँ, और फिर उसको पकड़ लिया यहाँ पर ठहरे, तो वो जो पत्थर है वो नीचे की जानिब इस तरह होगा, यानी बाद में आप ऐसा घुमाएंगे तो हमेशा पहले स्टार्टिंग में कहाँ होगा वो? लोवेस्ट पोजीशन पे, यानी कि सबसे निचले मकाम पर। तो उसका इब्तिदाई मकाम जो हो गया वो हो गया लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे निचला मकाम। द लोवेस्ट पॉइंट इज़ द इनिशियल पोजीशन। तो हमेशा इब्तिदाई मकाम को निचला मकाम कंसिडर करेंगे हम, हमेशा इसको स्टार्टिंग ले लेना। ठीक है, और यहाँ की वेलोसिटी हमको मालूम है, क्या मालूम है? ये है √5rg, याद है बच्चों? हाँ, √5rg। तो हम जो √5rg है ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम इसको ले लेंगे u। समझ में आया? तो अपनी एक बार इक्वेशन यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं, v² = u² प्लस 2as। ओके, सो v की जगह पर आप फाइनल वेलोसिटी लेना है, तो हम यहाँ और यहाँ दोनों में कंपेयर कर रहे, तो ये फाइनल रहेगा। इनिशियल तो हमेशा ये ही रहेगा, तो हम इसको ले लेंगे फाइनल। तो इसलिए बता देंगे कि v जो है फाइनल वेलोसिटी है, जो कि आपको नहीं मालूम, सपोज करो इसको vc बोल देंगे अपन, क्योंकि c पॉइंट पे, या vd भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि c और d सेम है बोले अपन ने, ये अपने को मालूम करना है। तो आप लिख सकते हैं v = vc = क्वेश्चन मार्क। सो राइट डाउन, लिखिए आप, ये इक्वेशन लिख दिए सबने। उसके बाद वेर, जहाँ, उर्दू में बोलो जहाँ, ओके, जहाँ लिखो v = vc = क्वेश्चन मार्क, v = vc = क्वेश्चन मार्क। ठीक है क्या? ओके, नाउ u क्या है बोले? इनिशियल वेलोसिटी, ये यहाँ की वेलोसिटी, यानी कितनी है वो? √5rg। सो राइट डाउन u = √5rg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा बी पॉइंट की? u इन √5rg। ओके, अब लिखिए a यानी एक्सेलरेशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब हो रही है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ज़मीन की ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन है वो रहेगी, तो हम उसको ले लेंगे g। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्मॉल g यूज़ करते हैं। सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज g। और एक बात, यहाँ से हमारा पार्टिकल जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, और ग्रेविटी एक्ट होती है नीचे, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए अपन क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। a = -g, ये मालूम होने को रहना सबको, क्या कि डायरेक्शन अपोजिट रही तो माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं हमेशा। समझ में आया क्या? तो याद रखो जरा। तो ये a की जगह लिख देंगे -g। सो राइट डाउन, नीचे पहले लिखे v = vc = क्वेश्चन मार्क, सेकंड में लिखे u = √5rg, थर्ड स्टेप में लिख देंगे a = -g। ओके, और उसके बाद वाली जो स्टेप फोर्थ है उसमें आप लिखेंगे, हाँ, एस के बारे में लिख देंगे। क्या है जी? एस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इनिशियल पोजीशन, और ये हमारी जो है जहाँ पर हम देख रहे हैं फाइनल पोजीशन, ये पोजीशन पे देख रहे हैं हम। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये कितना हो रहा डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मालूम करेंगे। तो B से O तक का, तो ये डिस्टेंस होता है इक्वल टू रेडियस। सो वी कैन राइट S = R, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के उतना होगा, तो हम ले लेंगे R। तो आप लिखो S = R। ओके, चलिए अब पूरे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए फौरी, फास्ट, S की, R की, V की, U की, सब की।
तो v की वैल्यू vc जो कि मालूम करना है एज इट इज़ vc का स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू रखिए अंडर रूट 5rg, u की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट 5rg, u का स्क्वायर है इसलिए इसका भी लगा दो स्क्वायर, ओके बेटा, प्लस 2 a के प्लेस में लिखेंगे माइनस g, s के प्लेस में लिखेंगे r, जरा अच्छे से लिखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg का स्क्वायर, ये v स्क्वायर एज इट इज़, u की जगह रखे अंडर रूट 5rg का स्क्वायर, प्लस एज इट इज़ 2 एज इट इज़, a की जगह रखे माइनस g, माइनस लिख रहे इसलिए ब्रैकेट में लगाना, कभी भी ब्रैकेट के अंदर यूज़ करना माइनस को अलग से, मल्टीपल में है वो, और r बाहर निकालती, स्क्वायर कट रूट कट, तो vc का स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया 5rg, क्या बच गया 5rg, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, देन 2rg, ये 2 ये r ये g एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस बाहर निकालिए, ओके 5rg माइनस 2rg, तो ये बन गया 3rg, ये क्या है vc का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होना तो स्क्वायर कट, इधर अंडर रूट, सो vc की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3rg, ज़रा शॉर्टकट नको मारो, एक स्टेप बढ़ के लिखे तो चलता आपने, vc स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3rg, नीचे लिख दो vc इज इक्वल टू अंडर रूट 3rg, ये vc स्क्वायर इज इक्वल टू 3rg था, ये स्क्वायर कट हुआ तो इधर अंडर रूट लगा, ठीक है बेटा, समझ में आया, तो इस तरह से vc इज इक्वल टू अंडर रूट 3rg हमारे पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी एट पॉइंट c, और हमको मालूम c जितना dv उतना, तो आप क्या कर सकते, vc इज इक्वल टू vd इज इक्वल टू अंडर रूट 3rg बोल के डायरेक्टली लिख दे सकते, देयरफॉर बोल के, ओके, सो राइट डाउन फास्ट स्टेप, जैसे जैसे मैं बोला वैसे वैसे साथ साथ लिखो, अगर किसी का कुछ शुरू का छूट गया है, लेट वीडियो ज्वाइन हुए हैं तो परेशान नको हो, लेक्चर होने के बाद पूरा वीडियो डबल से रिपीट करो, वैसे भी जो लोग लाइव भी देख रहे उन लोग को भी रिवीजन के तौर पे 1 से 2 बार लेक्चर को देखना चाहिए, कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो की टाइमिंग के साथ, यानी लेक्चर 4 का 1 मिनट 32 सेकंड पे सर आपने क्या बोले समझा नहीं, ऐसा बोल के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, जो भी क्वेश्चन रहेगा जो भी डाउट रहेगा इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा, ओके, सो vc vd की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 3rg, ओके, चले, तो यहाँ पर देखिए आप लोग डायरेक्टली उसने यूज़ किया था vc की वैल्यू vd की वैल्यू अंडर रूट 3rg, जो कि हमने अभी प्रूफ करके बताया, और प्रूफ करके लिखना भी है आपको नोटबुक में, ऐसे डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं लेना है, ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बता रहा है, टेंशन एट सी टेंशन एट डी, यानी कि टेंशन एट सी टेंशन एट डी यहाँ पर है माइनस टी ए, ये डिफरेंस के तौर पे ले रहा है, जैसे कि आप सबको मालूम है टेंशन ए पॉइंट का 0 है, तो ये नहीं भी रहा तो चलता, रहा भी तो चलता, सिर्फ अपने को जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि वस्ती मकाम और सबसे बुलंद मकाम, वस्ती मकाम और आज़म मकाम, निचला मकाम और आज़म मकाम के तनाव का फ़र्क महसूस कीजिए, ऐसा बोलता, फ़र्क महसूस कीजिए से क्या मतलब हो रहा कि ये टी सी माइनस टी ए मालूम करो, सी का तनाव ए का तनाव, दोनों का टेंशन का फ़र्क नहीं मालूम करो, जाहिर सी बात है जो टी सी होगा उनका डिफरेंस भी वही आएगा सेम एज इट इज़ टी सी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमको मालूम है 0 है, क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटे, अब मालूम करेंगे कि टी सी की वैल्यू क्या है, और जो टी सी रहेगा वही टी डी रहेगा, ठीक है, चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन और लेकर आते हैं हमारी ये वाली इक्वेशन को, चलिए, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, सो इसके बाद आप लिखना वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब जो हमारा पॉइंट है सी पॉइंट या डी पॉइंट, यहाँ आप अगर गौर से देखेंगे तो टूवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस सिर्फ टेंशन नज़र आ रहा है हमको, है ना, टूवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस टेंशन नज़र आ रहा है, तो हम बोल सकते बेटे, देखिए इधर यहाँ पर देख लेंगे अपन, चलिए, तो हम बोल सकते हैं कि जो टेंशन है, अब सी डी कुछ भी एक ले लो, सी ले लेंगे, टेंशन एट सी है
वही हमको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r प्रोवाइड कर रहा है। आया समझ में? तो यहाँ पे mg तो दोनों भी तरफ नीचे की जानिब है डायरेक्ट, तो टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस कौन है? सिर्फ tc है, और अगर अपने राइट साइड वाला देखें तो td है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ देखिए दोनों mg नीचे की जानिब है c और d पे, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस कौन है? सिर्फ tc td आप इसको बोल सकते हैं। और देखेंगे तो दोनों भी इक्वल है, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल पार्ट है, दोनों का टेंशन भी सेम ही रहेगा। तो tc इक्वल टू td वो फिगर में भी बता दिया। तो और सिर्फ tc td ये दोनों ही है जो टुवर्ड द सेंटर और अलोंग द रेडियस है। देयरफॉर वी कैन राइट tc या td इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या रही थी बेटे? mv²/r। अब ये टेंशन c पॉइंट का देख रहे, तो वेलोसिटी भी हम c पॉइंट की देखेंगे। क्या होगा फिर? tc इज इक्वल टू m एज इट इज vc की वैल्यू अभी अभी प्रूफ करें हमने, vc vd की वैल्यू क्या आई थी? अंडर रूट में 3rg। अच्छा, vc का स्क्वायर दिख रहा, इसलिए इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। डिवाइडेड बाय में ये r दिख रहा, तो यहाँ पे भी r ले लेंगे। स्क्वायर कट रूट कट, स्टेप बाय स्टेप लिखो आप, कॉम्प्लिकेट नहीं होता आपके लिए। तो आपने क्या करना, पहले tc की वैल्यू ले लो mv²/r, फिर क्या करो, ये vc की वैल्यू पे रख दीजिए अंडर रूट 3rg, क्योंकि हमने प्रूफ करें अंडर रूट 3rg। सो m अंडर रूट 3rg का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, स्क्वायर रूट कट हो गया, स्क्वायर कट हो गया। सो क्या बचा बच्चों? फिर क्या बच गया यहाँ पर हमारे पास? इधर से m बचा, इधर से 3rg बचा, डिवाइडेड बाय में r बचा, है ना? तो ये r गेट कैंसल, तो आंसर बच गया 3mg। ये 3 ये m ये g बच गया। ओके, सो वी कैन राइट टेंशन एट c इज इक्वल टू 3mg। इस तरह से प्रूफ हो गया, और जो टेंशन c का है वही टेंशन d का है। So you can write TD is equal to TC is equal to 3mg. Okay, so TC is equal to TD is equal to 3mg। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा TC माइनस TA, तो TC माइनस TA करो, TC माइनस TA इज इक्वल टू 3mg माइनस TA की वैल्यू 0, तो ये भी क्या आ जाएगा? 3mg ही आएगा। तो TC माइनस TA भी 3mg आएगा, TD माइनस TA भी 3mg आएगा। ये तो 0 है, तो TD जितना ये भी उतना, ये जितना ये भी उतना। तो इस तरह से आपको लिख लेना है ये दो स्टेप सॉल्यूशन के साथ, अभी अभी जैसे बताया है मैंने वैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे ये नेक्स्ट जो हमको बता रहा है आर्बिट्ररी पोजीशन। आर्बिट्ररी पोजीशन यानी कोई भी एक पोजीशन के लिए स्पेशली हमको देखने के लिए बात चल रही। तो एक बात याद रखिए कि ये जो सर्कल है, शॉर्ट में बोल देता हूँ मैं, ये सर्कल है। सर्कल में हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो है अंडर रूट rg, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो है अंडर रूट 5rg, और जो मिडवे पॉइंट पे स्पीड है वो है अंडर रूट 3rg। यानी जैसा जैसा हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं स्पीड में कमी हो रही है, यानी कि उसकी रफ्तार चाल जो है कम हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे डिक्रीज, और जैसे नीचे आ रहे वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ rg, फिर वापस 3rg, सबसे नीचे 5rg सबसे हाई। ठीक है, तो स्पीड हमको भी पता है वैसे कि सर्कुलर मोशन जब वर्टिकल वाली होती है तो सबसे नीचे जब होता है तो उसकी स्पीड एकदम फास्ट होती है यहाँ पर, और सबसे ऊपर स्पीड उसकी स्लो होती है। यही पॉइंट हमको आर्बिट्ररी पोजीशन में बताया गया है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट वेट इज यूज टू चेंज स्पीड। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट जो है स्पीड चेंज करने के लिए यूज होता है। इट डिक्रीज द स्पीड वाइल गोइंग अप जाते वक्त डिक्रीज हो जाएगी, एंड इंक्रीज विद डाउन, और जब नीचे आएगा तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यही बात हमको बताया गया है। फोर्स ड्यू टू द टेंशन एंड वेट आर नाइदर अलोंग द सेम लाइन। एक सेम लाइन में नहीं रहती है फोर्स, टेंशन और वेट। ठीक है, टेंशन की वजह से फोर्स और वेट दोनों भी एक दूसरे पर उमूद नहीं होते हैं, जैसे कि आपको फिगर में बताया गया है कि mg और टेंशन ड्यू टू फोर्स एक दूसरे के अलोंग में कोई भी ऐसी पोजीशन, जैसे कि यहाँ पर देखो mg इधर है नीचे और टेंशन इधर है, तो परपेंडिकुलर एक दूसरे पे नहीं है, ना ही एक लाइन में है। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या मसला है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमारा बॉडी, पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, शय, जिस्म जो भी है, तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इंग्लिश वाले क्या कीजिए, एज इट इज़ ये पूरा पैराग्राफ लिख दीजिए आर्बिट्ररी पोजीशन। उर्दू वाले हम आपको उर्दू में लिखा रहे हैं, लिखिए आप लोग।
सकते हैं। तनाव की वजह से क़ुव्वत और वज़न एक ख़त में ना हो और ना ही उम्मीद हो, और ना ही उम्मीद हो, एक लाइन में भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तब वज़न का ममासी जुज़ ये टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वज़न का ममासी जुज़, सपोज करो वेट यहाँ mg इधर है, तो इधर एक एक्ट होगा, इधर एक्ट होगा, कंपोनेंट्स बनेंगे उसके अपन जो भी आगे। वज़न का ममासी जुज़ इस चाल को तब्दील करने में इस्तेमाल होगा। चाल यानी के स्पीड, ठीक है। चाल यानी के स्पीड, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ बोलते हैं हम, विदाउट डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड देखे तो स्पीड। रफ्तार यानी कि सिमत के साथ, और रफ्तार को ही हम चाल बोलेंगे जब उसकी सिमत ना देखी जाए, सिर्फ कदर देखी जाए। ये तो मेरी चाल थी, वो वाली चाल नहीं है ये चाल का मतलब, हाँ, रफ्तार की कदर, सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका कदर, चाल, ठीक है बेटा। चाल। उसके आगे लिखिए, ये ऊपर जाते वक्त चाल में कमी करता है और नीचे आते वक्त चाल में इजाफा। नीचे आते वक्त चाल में इजाफा। लिख लिए क्या बच्चों? चलिए, ये तो केस फर्स्ट था हमारा अब तक का। केस फर्स्ट, हालत फर्स्ट देख रहे थे अपन, जिसमें क्या कर रहे थे, एक डोरी को बांध दिए थे हमने बॉडी से, ऑब्जेक्ट से, और उसको घुमा रहे थे वर्टिकल में। अगर ये डोरी के बजाय अगर हम यहाँ रॉड का इस्तेमाल करें, डोरी के बजाय हम क्या करें, एक रॉड का इस्तेमाल करें, रॉड लगा के उसको, बॉडी को रॉड लगा दिए, अब यहाँ घुमा रहे, तो एक शॉर्टकट में बोले तो एक बात आपके जहन में ये आ जाएगी कि अगर हम डोर को बांधकर घुमा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा घुमा रहे, तो जब डोर यहाँ पर हम जाके स्टॉप कर दिए तो ये हमारा जो भी बॉडी है वो इधर नीचे गिर जाएगा, है ना। और वही अगर रॉड है तो रॉड रहने की वजह से यहाँ पर से ये स्ट्रेट यहाँ पर के इस तरह से होल्ड कर सकते हैं हम उसको, यानी कि तकरीबन यहाँ पे मूव हो सकता। टेंशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, मतलब दिमाग में टेंशन नहीं, डोरी में टेंशन की बात चल रही। तो हमारी जो डोर है, डोर को टेंशन रिक्वायर्ड रहता है, यानी कि टेंशन यानी कि एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है यहाँ से पास होने के लिए। जब वो डोर इस तरह से आ जाएगी तो यहाँ टेंशन होना इसको, तो ये खिंचाव होना, तो ये यहाँ पर जो है तनाव की वजह से यहाँ पर मूव हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर रॉड है तो रॉड को कोई स्पेशली टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर मूव इजीली हो सकती है, ये चीज़ याद रखिए। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल ये अपन टॉपिक देख लेंगे शॉर्ट में। ईजी है, अगर होमवर्क जम सकता है आपको तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, मैं इंशाल्लाह करा कर दूंगा आपको। तो ये थोड़ा सा एक काम कीजिए, ये वाला जो पार्ट है हमारा ये ओमिटेड है, ठीक है, ये वाला पार्ट ओमिटेड है, ये वाला पार्ट ओमिटेड है, सिलेबस में उड़ गए वाला है अपने। तो अपन डायरेक्ट ये वाला पॉइंट जो हमारा चल रहा है केस सेकंड, इसको शॉर्ट में देखते हुए फौरी आगे वाले पॉइंट पर स्टडी कर लेंगे हम। आगे वाला पॉइंट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ज़बरदस्त है। S11 में हमने कुछ इसके ताल्लुक से पढ़े भी, तो ये हमको कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। सो आगे हम कल देखेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, और अगेन विश यू मेनी हैप्पी ईद उल अज़हा। और दुआ में याद रखिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी क्लास में ज्वाइन कराइए। इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास जूम के थ्रू भी पर्सनली लेने की कोशिश में जारी है। उसके लिए सेटअप वगैरह जो तैयारी उसके लिए चाहिए वो करना भी जारी है। साथ साथ दुआ कीजिए इंशाल्लाह आप लोगों के रिज़ल्ट के भी लिए आगे चल के, और तमाम ही 10th 12th के स्टूडेंट्स जो है सबको मुबारकबाद ख़ास तौर से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।